अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, फ़िरौन कौन था? फ़िरौन जो कि मिस्र का बादशाह था। फ़िरौन किसी शख्स का नाम नहीं था। फ़िरौन एक मिस्र के बादशाह का लक़ब था जिसे फ़िरौन कहा जाता था। जैसे कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर करता है, उसे फ़िरौन कहा जाता है। वैसे नाम फ़िरौन नहीं था उसका, समझ गए। ये किसी बादशाह को लक़ब दिया गया था कि वो फ़िरौन था। इस पर बात करते हैं कि फ़िरौन के पास सोना और चांदी जेवरात के पहाड़ मौजूद थे, ख़जाना मौजूद था, और उसके पास कमी थी सिर्फ अमान की। वो ख़ुद को फ़िरौन और ख़ुद को खुदा कहता था, और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अमान नहीं लाया था, उनकी मुखालफत की थी, शिरक किया था। ठीक है, पैगंबर की बैत नहीं की थी उसने। ठीक है, और उसके बाद वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे दरिया नील में गया था, और दरिया नील में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील में रास्ता दे दिया। और जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज दरिया नील में घुसी उनका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गर्क कर दिया, और दरिया ने उनकी लाश को, फ़िरौन की लाश को दरिया से उठाकर बाहर ज़मीन पर फेंक दिया। ठीक है, फ़िरौन, और उसने 90 साल उम्र जी थी, 90 साल उसने हुक्मरानी की थी। आज भी उसका नाम और उसकी जो डेथ बॉडी या मिस्र के म्यूज़ियम में पड़ी हुई है, इबरत के लिए। अब बात करते हैं कि इबरत के लिए क्यों रखी गई, क्यों रखी गई। ये जो आजकल के मुल्कों के हुक्मरान हैं, इनके लिए रखी गई कि तुम लोग इबरत हासिल करो, कभी भी खुद को फ़िरौन मत बनाओ, जुल्म और जबर मत करो। अगर तुम्हें आवाम चाहती है तो तुम हुक्मरानी करो, अदरवाइज़ तुम दफ़ा हो जाओ, मतलब हुक्मरानी छोड़ दो, बर्बरियत नहीं करो। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में भी बर्बरियत हो रही है, जानबूझ कर जो है ना हुक्मरान बनने की कोशिश की जा रही है। सही है, तो कितने साल जीना है? 70 साल, 80 साल, 90 साल फ़िरौन जिया था, आप कितने साल जी लोगे? और आखिर एक दिन तो आपने मरना है, हिसाब तो देना ही पड़ेगा इस जुल्म का, इस जबर का, इस बर्बरियत का। फ़िरौन की बॉडी इसलिए रखी थी कि अल्लाह ताला को पता था कि इस फ़िरौन के बाद भी फ़िरौन बहुत सारे आएंगे। समझ गए, इस फ़िरौन के बाद भी बहुत सारे फ़िरौन आएंगे। वो फ़िरौन मौजूद है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी और गुर्बत इस मकाम पर चली गई है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। 2 वक्त की रोटी के लिए लोग मजबूर हैं, तरस रहे हैं। समझ गया आपको। और जो सफ़ेद पोशा, उनका पुरसान हाल नहीं। सफ़ेद पोशों का बहुत बुरा हाल है, जो किसी से मांग नहीं सकते, हाथ नहीं फैला सकते। तो ये जो जुल्म और जबर किया जा रहा है, ये ख़जाने लूटे जा रहे हैं। एक फ़िरौन जाता है, दूसरा आ जाता है। कितने फ़िरौन, कोई फ़िरौन आता है 3 साल रहता है, कोई आता है 10 साल रहता है, चला जाता है। अभी फिर फ़िरौन बनने की कोशिश की जा रही है। 18वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 26वीं तरमीम। क्या है ये तरमीम? में गरीबों के लिए सिर्फ? आपके लिए कोई कानून है? कानून नाम की कोई चीज़ है? नहीं है। फिर तरमीम बनाने का मकसद क्या है आपका? सिर्फ गरीब को कंट्रोल करने के लिए, गरीबों के ऊपर बोझ डालने के लिए पोस्टें बढ़ा रहे हैं। बोझ किसने टैक्स देना है? गरीब आवाम ने, जिसको आप कोई सहूलत देने को राज़ी नहीं। फ़िरौन बने बैठे हैं, फ़िरौन। ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे, ज़्यादातर आप नहीं टिक पाएंगे। जो भी फ़िरौन बनने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको नस्तो नबूद कर देगा, उसको तबाह बर्बाद कर देगा। समझ रहे हैं आपको बात को? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ सकते। आपके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है, बादशाहत का। बादशाहत का नशा चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, और कुछ नहीं है। कभी गरीबों को भी कुछ हकूक़ दिया करो। महीने बाद 10-12 हज़ार बिल डाल देते हैं, वो गरीब किधर से तारेगा बिल? कोई वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा। फ़िरौन बने हुए हैं, फ़िरौन, नमरूद। खुदा का खौफ करो। मरने के बाद एक एक चीज़ का हिसाब देने। कई शख्स था ना, वो उसे कहा गया तुम एक गधे के मालिक को, एक कब्र में रहोगे, तुम्हें बादशाह बना दिया जाएगा एक रात के लिए। वो एक रात के लिए कब्र में गया,
और उसे फरिश्तों ने सवाल करने में, उसने किस चीज़ का सवाल, उसने तुम्हारे पास एक गधा, उसे टाइम पे खाना नहीं दिया, उसे टाइम पे तुमने भूखा रखा, इसको 100 कोड़े मारो। जब रात गुजरी, सुबह उठते ही वो लोगों ने बोला इसको निकालो, बादशाह बनाए। वो निकलते ही भाग पड़ा। लोगों ने कहा तुम किधर जा रहे हो, तुम हमारे मुल्क के बादशाह हो। वो बोलता मेरे पास एक गधा है, मैं उसका हिसाब नहीं दे सका, तो मैं ये पूरे मुल्क का हिसाब कैसे दूंगा? हैं? तो आप पूरे मुल्क का हिसाब कैसे देंगे जब आपके बस की बात नहीं है मुल्क चलाना? तो थोड़ा थोड़ा नीचे भी देखो, जीरो लेवल के तबके को देखो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। हो ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।